नमस्कार, आप सबको नमन। आज हम कार्तिक के विषय में और आगे जानेंगे कि कार्तिक की कथा में क्या-क्या किस प्रकार से बताया गया है कि स्नान कैसे करना है और श्रेष्ठ तीर्थ कौन से हैं, कार्तिक मास में किन तीर्थों का सेवन करना चाहिए आदि। तो हमें बताया गया है, विधियाँ बताई गई हैं, लेकिन मन में सवाल ये आता है कि हमें कार्तिक ही क्यों करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था कि मैं आपको आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगी कि कार्तिक करना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बोलूँगी कि आप अपनी कुंडली में देखिए, अगर आपका जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है, आप अपने हॉरोस्कोप को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट से चेक करवाइए। अगर आपका जन्म कार्तिक के महीने में हुआ है, आप कार्तिक बॉर्न हैं, तो आपका सूर्य जो कुंडली में है वो काफ़ी नीच का हो गया है और उसके चलते आपको बहुत सारे लाइफ में इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। नीच का इसलिए क्योंकि इससे पहले जो भगवान सूर्य अपनी पूरी ऊर्जा के साथ तप्त होते हैं, लेकिन इस महीने से धीरे धीरे उनकी जो ऊष्मा है वो जैसे मध्यम आने लगती है, उसी प्रकार से इस मंथ में बॉर्न जो बच्चे होते हैं, खास करके कार्तिक मंथ में, तो ऐसा बोला जाता है कि उनकी कुंडली में भी सूर्य डाउन का हो जाता है और उसका फल ये है कि हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़, इस तरह के उनको दिक्कत रहने लगती है। और अगर इसका उपाय ना करवाया जाए, इसका उपाय जो है वो यही है कि कार्तिक के महीने में किसी सुयोग्य ब्राह्मण से मिलकर कार्तिक शांति करवाई जाए। जब तक नहीं करवाई जाती तब तक आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, कुंडली का फल आधा रह जाता है। और अगर आप उपाय नहीं करा सकते, पहली बात तो ये आपको कराना ही पड़ेगा, इसे कराए बिना आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं होगी और सूर्य से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी लाइफ में बार बार आती रहेंगी। अगर आप नहीं करवा सकते तो आपको पूरे जीवन सूर्य की उपासना करनी है, अपने सूर्य की स्थिति को अच्छा बनाए रखने के लिए। और अपने सूर्य को अच्छा करने के लिए आपको कार्तिक स्नान, कार्तिक कथा और कार्तिक से संबंधित विशेष नियमों का पालन करना होगा, तभी आपके इस दोष में कुछ कमी आ पाएगी। तो ये कारण था कि बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि उनको कार्तिक करना या उसकी शांति करानी कितनी ज़रूरी है। नहीं करा सकते, कार्तिक करिए। और वैसे भी अगर आपके बहुत सारे कोई लाइफ के इश्यूज़ है जो सूर्य से रिलेटेड है, कार्तिक स्नान करने से, सूर्य की पूजा करने से वो सब ठीक हो जाता है। मुख्य पूजा इसमें सूर्य की ही रहती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक का व्रत आश्विन पक्ष की शुक्ल की दशमी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ला दशमी को समाप्त करें। अब ये आश्विन शुक्ल पक्ष कौन सा है? नवरात्रि। ये जो अभी नवरात्रि गई है ना, इसकी दशमी तिथि से बहुत से लोग जो देवी को मानते हैं वो इस तिथि से शुरू कर देते हैं। अथवा आश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक की पूर्णिमा को करें, यानी कि पूर्णिमा से पूर्णिमा तक पूरा काउंट किया जाता है। ये नहीं कि आप नेक्स्ट डे परवा के दिन से शुरू करें, नहीं, पूर्णिमा से पूर्णिमा। भक्तिमान पुरुष आश्विन शुक्ल की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को नमस्कार करके उनसे कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करें और विधि से कार्तिक व्रत का पालन करें। या आप दशमी से कर सकते हैं, या आप पूर्णिमा से पूर्णिमा, या एकादशी से। और भगवान की इसमें आज्ञा लेनी है, ये नहीं बोलना कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, नहीं, भगवान से आज्ञा लेनी है। उनकी आज्ञा मिलने पर हम इसे विधि पूर्वक पूरा कर सकेंगे। 12 महीनों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है, उससे अधिक पुण्य देने वाला नर्मदा तट पर बैसाख मास बताया गया है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है। माघ मास जो है प्रयाग में किए जाने का महत्व है। लेकिन देखिए, जो लोग माघ मास नहीं कर सकते हैं, घर पे कर लें। अगर आप तीर्थ में नहीं जा सकते, घर पे कर सकते हैं। उससे भी महान फल देने वाला कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र जल में एक सा ही है। सर्वत्र जल में एक सा ही है का मतलब ये हुआ कि आप कहीं पर भी जल मात्र में स्नान करें, आप घर पर करें, तीर्थ पर करें, कहीं पर भी करें, बस जल है तो समझिए उसमें 3300 देवी देवता का आशीर्वाद है और आप स्नान कर लीजिए। एक और सब दान, व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक का स्नान तराजू पर रखकर ब्रह्मा जी ने तोला तो कार्तिक का पलड़ा ही भारी रहा। यानी कि आप किसी भी प्रकार के दान ले लीजिए, व्रत ले लीजिए, नियम ले लीजिए, लेकिन वो सब करने की बजाय अगर आप खाली कार्तिक का स्नान कर लेते हैं ना, एनफ है, आपको इसमें भी पूरा फल मिल जाएगा, इन सब चीज़ों का फल मिल जाएगा। स्नान, दीपदान, तुलसी के पौधों को लगाना और सींचना, पृथ्वी पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन,
भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन तथा पुराणों का श्रवण यानी सुनना पुराणों को, इन सब नियमों का जो कार्तिक मास में निष्काम भाव से पालन करते हैं वे ही जीवन मुक्त हैं। तुलसी के पौधे लगाइए इस महीने में जितने लगा सकते हैं, और मैं तो कहती हूँ कि पूरा बगीचा लगाइए। ये व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। सूर्य भक्त, गणेश भक्त, शक्ति उपासक, शिव उपासक और वैष्णव सभी को पापों का निवारण करने के लिए कार्तिक स्नान करना चाहिए। चाहे आप भगवान सूर्य की ही पूजा करते हैं, बहुत से लोग होते हैं केवल सूर्य की पूजा करते हैं, बहुत से लोग सिर्फ गणेश जी को मानते हैं, बहुत से लोग केवल देवी को मानते हैं, लेकिन आप किसी को भी मानते हो, लेकिन कार्तिक स्नान आपके लिए ज़रूरी है। इससे आपके सभी पापों का निवारण हो जाता है। सूर्य की प्रीति के लिए जब तक सूर्य नारायण तुला राशि पर स्थित हो तब तक व्रत करना चाहिए। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। देवी पक्ष, शिव की प्रसन्नता के लिए पूर्णिमा से पूर्णिमा, देवी पक्ष अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर, यानी कि नवरात्रों में जो आप नवमी करते हैं उसके बाद दसवीं, और उसके बाद एक आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तो वो हुई ना जिसे हम नवरात्रि बोलते हैं, लेकर कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि के आने तक भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करना चाहिए। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन शुक्ल चतुर्थी से लेकर आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर मैंने ये देखा है कि जो कार्तिक मास है ना पूरे भारतवर्ष में 2 महीने का होता है, 1 महीने का नहीं। गुजरात साइड हमसे भी लेट होता है और वो काफ़ी देर तक करते हैं। सो इसमें अलग अलग तिथियों का निर्धारण किया गया। आप देखिए, आप देवी को मानते हैं या आप शिव को मानते हैं या आप गणेश जी को मानते हैं, सबके लिए अलग अलग तिथियां हैं कि आप इससे समाप्त करके इस तिथि पर कीजिए। तो जो कार्तिक व्रत की इस प्रकार से समाप्ति करता है उसके ऊपर भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नता जनार्दन की सभी को मिलती है, चाहे आप किसी भी तिथि से करें और चाहे 2 महीने कर लीजिए। ये तो 2 महीने भी चले तो थोड़ा है, इसमें बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। जो दूसरों के संगवश या बलात् अथवा बिना जाने कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूरा कर लेता है वह कभी यम यातना को नहीं देखता। देखिए, अनजाने में भी अगर मान लो आपकी रूटीन है, आप अनजाने में भी सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग उठकर स्नान कर रहे हैं तो भी आपको कार्तिक का फल मिलेगा। भले ही आपको पता है कि नहीं कि भी कार्तिक मास चल रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन फल मिलता है। जाने अनजाने में किए स्नान का भी फल मिलता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और ऐड करूँगी कि जब आप स्नान कर ही रहे हैं और घर में कर रहे हैं, ठीक है, तो कम से कम नहाते समय अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर डालिए, 1 चुटकी तिल डालिए, थोड़ा गोमूत्र डालिए और इससे स्नान कीजिए। यकीन मानिए, पता नहीं इसके पीछे मेरा यही लॉजिक है कि पता नहीं अंतिम समय में हमारी कब कहाँ और कैसे मृत्यु होगी, कोई पास में होगा या नहीं, मुंह में गंगा जल देने वाला होगा या नहीं। तो प्रतिदिन कोशिश कीजिए कि 1 ड्रॉप गंगा जल आप अपनी जीवा पर रखिए, गंगा जल का पान कीजिए और स्नान में भी गंगा जल, गोमूत्र और काले तिल मिक्स करके स्नान कीजिए। बहुत सारे पापों तापों का निवारण होगा, बहुत सारे रोगों का शमन होगा और बहुत सारी जो आपके ऊपर ये तांत्रिक क्रियाएं की जाती है ना, जादू टोना जंत्र मंत्र तंत्र, जो आपको लगता है इसने किया उसने किया, करने वाले करते हैं और मानने वाले मानते भी हैं। सो ये सब का निवारण होगा और जीते जी अपना कल्याण कर लीजिए, चाहे आपके साथ कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर ये जीते जी पालन कीजिए कि आपको गंगा जल में स्नान करना ही है, ये तीनों चीज़ें डालकर स्नान करना ही है। ये करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति होगी। अपनी एनर्जी में आप फ़र्क महसूस कीजिएगा, अपनी ऑरा में फ़र्क महसूस कीजिएगा। यहाँ पर बताया जाता है कि जो इस प्रकार से स्नान करता है वो कभी भी यम यातना को नहीं देखता, अथवा जो ब्राह्मण कार्तिक में प्रातः स्नान करते हैं उन्हें ओढ़ने के लिए आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो ब्राह्मण कार्तिक मास का नियम पूरा कर रहे होते हैं, कार्तिक स्नान कर रहे होते हैं, आप उनको ओढ़ने के लिए कंबल या रजाई देकर स्नान जनित पुण्य फल को प्राप्त करें। आप उनको जब दान देंगे ना, ऐसा ब्राह्मण जो उठकर कथा करता है, नियम करता है, उनको देने से भी आपको वो ब्राह्मण जो कार्य कर रहा है उसके पुण्य की प्राप्ति होगी। कार्तिक मास में विशेषतः श्री राधा और कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। जो कार्तिक मास में तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करते हैं उन्हें जीवन मुक्त समझना चाहिए। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों ना हो, वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। देखिए कितना इजी है, कितना इजी है पापों से मुक्त होना।
तुलसी के अभाव में आंवले, लेकिन देखिए अपना कर्म फिर सीधा रखिए, ये अनजाने में हुए पाप के लिए लिखा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पाप करो और फिर स्नान कर लो, उसका कोई फल नहीं है। हजारों पापों से युक्त मनुष्य क्यों ना हो, वह कार्तिक स्नान से अवश्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी के अभाव में नीचे, आंवले के नीचे पूजा करनी चाहिए। और मुख्य, अगर आपके पास देखिए तुलसी नहीं है तो आप आंवले की पूजा भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं गए हैं, वहाँ पर आसपास में तुलसी प्राप्त नहीं हो रही हैं, तो आप आंवले के, जहाँ कहीं भी आपको आंवला मिलता है ना, चाहे पार्क में या कहीं पर भी, आप पूजा कर लीजिए। अब एक ये लाइन जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिए कि मुख्य पूजा की विधि सूर्यमंडल में करनी चाहिए, अर्थात सूर्यमंडल की ओर देखकर सूर्य रूपी नारायण के लिए पूजनोपचार समर्पित करना चाहिए। यानी कि देखिए हम कहते हैं 3:30-4 बजे जो लेडीज़ उठती हैं, मैंने देखा है कि उनको घर के भी काम होते हैं, बिज़ी हो जाती हैं, उसके बाद वो कोई पूजा पाठ इत्यादि एक्स्ट्रा आम तौर पर नहीं कर पाती हैं, और क्या रह जाता है, सूर्य को जल ही देती हैं। लेकिन यहाँ पूजनोपचार सारे बोले हैं। सूर्यमंडल की तरफ देखकर आपने सभी जो पूजा की चीज़ें हैं, जैसे कि कोई फल है, फूल है, धूप है, दीपक है, खाली जल नहीं, आपको सभी उपचारों के साथ जो आप बेस्ट कर सकते हैं, आप वो पूजन भगवान सूर्य का कीजिए। कार्तिक में भगवान सूर्य की पूजा का भी विधान है, और मुख्य विधान उन्होंने बोला कि मुख्य तौर पर पूजा, जो मुख्य पूजा है वो भगवान सूर्य की ही आपको करनी है, और सूर्यमंडल में देखते हुए करनी है। सब देवता अप्रत्यक्ष है, लेकिन देखिए भगवान सूर्य जो है ये केवल प्रत्यक्ष हैं, बाकी कोई देवी देवता आपको दर्शन नहीं देते हैं। आपको नहीं मालूम कि सच में किसी के 1 मुँह है, 2 मुँह है, 4 मुँह है, कितने हैं आपने नहीं देखा, 2 4 6 8 कितने हाथ हैं आपको नहीं मालूम। कभी कभी ये सच लगता है और कभी कभी कल्पना लगती है, लेकिन प्रत्यक्ष केवल एक ही भगवान है, जो जैसे हैं वे वैसे प्रकट होते हैं। लेकिन हम देखकर नमस्कार करना भी भूल जाते हैं, है ना, हमें नमस्कार तक करना याद नहीं रहता। हम ढूंढते हैं कि भगवान हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे, दर्शन क्यों नहीं दे रहे। और इस सूर्य के रूप में पल पल आपके सामने है, पल पल आपके सामने है, रोज़ आते हैं, लेकिन नमन भी नहीं किया, जल देना तो दूर की बात है। हमें कोई साक्षी चाहिए, हमें कोई एविडेंस चाहिए, क्या सबूत है भगवान होते हैं। अरे ये है तो, और इन्हीं का प्रताप है कि ये फसलें पकती हैं, और इन्हीं का प्रताप है कि हमारे जीवन का पालन और निर्वाह होता है। 1 महीना सूर्य ना उदय हो तो क्या हालत हो जाती है इंसान की। तो देखिए देव तो ये है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। सो ये इनका डेली पूजन कीजिए। अन्य सब देवता काल के अधीन है, परंतु सूर्य भगवान किसी काल के अधीन नहीं है, वो उस काल के भी काल हैं। जो दरिद्र है वही दान का पात्र है। ये बात सही है कि जो गरीब है आप उसको दान दीजिए, लेकिन उसकी अपेक्षा भी विद्वान पुरुष दान का विशेष पात्र है। अब विद्वान पुरुष कैसे है, देखिए ज्ञान की सर्वत्र पूजा की जाती है, ठीक है। एक आपको मतलब यहाँ पर हम इस चीज़ को थोड़ा ऐसा समझने का प्रयास करते हैं कि एक तो अनपढ़ लोगों की सोसाइटी में उठना बैठना और एक पढ़े लिखे सभ्य लोगों की सोसाइटी में बैठना, दोनों में अंतर है। तो जो दानी है वो डिज़र्व करता है, तो दानी के लिए विशेष ज्ञानी व्यक्ति के लिए विशेष दान की व्यवस्था होनी चाहिए। मूर्ति के अभाव में भगवत बुद्धि से पीपल अथवा वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तो इसमें बोला गया है कि पीपल अथवा वट वृक्ष की पूजा करें। तो देखिए वट वृक्ष की और पीपल की पूजा करना क्यों बताया गया है। वैसे तो हमें केवल ये 2 ही वृक्ष हैं, या तीसरा तुलसी जी हो गया। बहुत सारे इस तरह के हमें वृक्ष बताए गए हैं जिनकी पूजा करना अनिवार्य बताया गया है। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें मंदिर हमने अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं, और मंदिरों की इतनी मुझे लगता नहीं है कि हमें सच में ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर का जो प्राकृतिक स्वरूप है ना, सबसे पहले प्रकृति ही है। प्रकृति ही पालन पोषण करने के लिए, कहते हैं कि वो जो ईश्वर की ममता थी हमारे लिए, जब उन्होंने जीवों को उत्पन्न किया तो उससे पहले उन्होंने प्रकृति रूप में स्वयं जन्म लिया। ये वृक्ष, ये पेड़, ये पौधे, तो ईश्वर का जो प्रथम स्वरूप है वो प्रकृति है, और उसमें प्राण है, इसीलिए वह बढ़ती भी है। कई लोग बोलते हैं कि पेड़ पौधों को काटने से, पूजने से क्या फल मिलेगा। देखिए जीवन उनमें भी है, और वो भले से पालन पोषण करते हैं। तो मुझे लगता है कि प्राकृतिक मंदिर जो प्रकृति रूप है, हमें उसकी देखभाल करनी बहुत आवश्यक है। हमें वो देखभाल करना हमारा पहला कर्तव्य है।
हमें इसलिए वृक्षों की, प्रकृति की पूजा करनी चाहिए और इनको हमें काटने से पाप लगता है, सो हमें इस दोष से भी बचना चाहिए। पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप माना गया है। शालग्राम शिला के चक्र में सदा भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए प्रयत्न पूर्वक भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्त्रियों को शालिग्राम को छूने से मना किया गया है, इसलिए परिवार के किसी पुरुष सदस्य से ही उनकी सेवा इत्यादि करवाएं। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पत्तल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। पीपल के रूप में साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है, इसलिए कार्तिक में प्रयत्न पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। और जो लोग कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करते हैं वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। तो क्या है, कार्तिक मास में जागरण भी बार बार आया है। और दीपदान शब्द का अर्थ एक मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ लोग सोचते हैं कि हमें शायद दिया इत्यादि दान करना है। नहीं, भगवान के आगे दीपक को जलाना ही दीपदान है। और मैंने एक जगह देखा था कि दीपदान शब्द सुनकर कथा में और महिलाओं ने ना दिए बांटने शुरू कर दिए आपस में एक दूसरे को। तो कथा की समाप्ति के बाद जैसे एक महिला ने बांटा, दूसरे दिन दूसरी ने, क्योंकि कथा में आया वही दीपदान। तो करते करते ना वहाँ ऐसा हो गया कि एक दिन में 4-4 औरतें, 5-5 औरतें जो हैं वो आपस में दीपक संगत को बांटने लग गई। तो इससे बहुत हौच पौच भी हो जाता है और मतलब घर पहुँचने में भी विलम्ब होता है। लेकिन आप किसी को भी प्लीज़ दिया ना दें, आप दिए वगैरह मत दें। गिफ्ट करना दिवाली के तौर पर वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो घी से भर के और स्टील की कटोरी में या कुछ भी और इस तरीके से जो आप देते हैं ना, वो गलत चीज़ है। तो शब्द के अर्थ को पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आप तुलसी वन की रक्षा करें। और क्योंकि ये जो सब चीज़ें, ये सब कार्य ना भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू देकर स्वास्तिक आदि का निष्काम भाव से मंगल चिन्ह बनाते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे जीवन मुक्त है। अभी तो भगवान के आगे मैं किसी को स्वास्तिक बनाते हुए नहीं देखती हूँ, लेकिन मुझे याद आता है कि बचपन में नानी दादी बहुत सीधी सादी बोली वाली होती थी। तो उनको मतलब इस तरह का नहीं था कि कोई क्या कहेगा, ऐसे अच्छा लगता है या नहीं लगता, फलाना ढिमका। अभी तो लोगों में बहुत ज़्यादा वो हो गया कि नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे कौन करता है, आजकल कौन करता है। लेकिन वास्तव में भगवान के आगे स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे कहते हैं कि मनुष्य को अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसलिए अभी त्यौहार के दिन है ना, तो आप भगवान के आगे रंगोली बनाइए, स्वास्तिक की रंगोली बनाइए, या वैसे ही सिंदूर से अपने मंदिर में, अपने पूजा स्थान में स्वास्तिक को चिन्हित कीजिए और प्रतिदिन उसकी पूजा भी कीजिए। अभी यहाँ पर क्या आ रहा है कि जो लोग कर सकते हैं, फिर इसमें ना विधि है और विधि जो है वो काफ़ी टफ है। मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको बता देती हूँ। सभी लोग कलयुग में इतना इस नियम का पालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बताना भी ज़रूरी है। तो इसमें नियम दिया गया, जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय के समीप जाए। लेकिन ये पुरुष के लिए है, और पुरुष वो जो भगवत भक्त है, अर्थात या तो जो ब्राह्मण है, अर्थात या तो फिर जो सन्यासी है। हम उस लेवल का नहीं कर सकते। थैंक्स गॉड के हम लोग स्त्रियां हैं, थैंक्स गॉड कि हम लोग गृहस्थी हैं। गृहस्थी लोग थोड़ा अपना ध्यान रखें, इस तरह से नहीं करें, क्योंकि पूर्व में आ चुके हैं अरुणोदय काल। तो पैर धोकर, अब यहाँ पर हमें ना अपनी कॉमन सेंस से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि कौन सा नियम कौन कर सकता है, किन लोगों के लिए बताया गया है। पैर धोकर गंगा आदि नदी तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें। फिर नाभि के बराबर जल में खड़ा होकर इस मंत्र को पढ़े। मंत्र है, कार्तिके अहम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन प्रीत्यर्थम तब देवेश दामोदर मया सह। जनार्दन अर्थात जनार्दन, देवेश्वर, दामोदर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक में प्रातः स्नान करूँगा। ये फर्स्ट डे का एक तरह से संकल्प है। और फिर उसके बाद ग्रहण देना है और भगवान से प्रार्थना करनी है, अर्घ्य देना है, अर्घ्य देना है। और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान आप श्री राधा के साथ मेरे द्वारा दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हे हरे, हे कमलनाभ, आपको नमस्कार है। जल में शयन करने वाले, आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश, इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। तो इस प्रकार से भगवान को अर्घ्य भी दिया जाता है। और इसके बाद लिखा गया, मनुष्य किसी भी तीर्थ में स्नान करे पर उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। देखिए, मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि गंगा स्नान कीजिए और गंगा पान भी कीजिए।
आप किसी भी तीर्थ में कहीं पर भी नहा रहे हैं, क्योंकि महत्व है गंगा का सबसे ज़्यादा, तो गंगा जी का स्मरण करते हुए उस तीर्थ में नहा लीजिए। और पहले मृतिका आदि से स्नान करके पाव मानी ऋचाओं के द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। देखिए मृतिका आदि से स्नान करना तो अब बहुत ही असंभव सी बात हो गई है। अभी तो मृतिका यानी कि मिट्टी, मिट्टी से कौन स्नान करता है, नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल है। तो मृतिका आदि से स्नान करके पावमानी ऋचाओं के द्वारा, ये वैदिक ऋचाएँ हैं, अपने मस्तक पर अभिषेक करें। इतना ही कर लो कि सिर से स्नान शुरू कर दो। अगमर्शन और स्नानांग तर्पण करके पुरुष सूक्ते से सिर पर जल छिड़के, वो भी हमारे बस का नहीं है। उसके बाद, क्योंकि ये ब्राह्मण लोगों के करने के काम है और सन्यासी लोगों के करने के काम है, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। थैंक्स गॉड कि हम फीमेल्स हैं और थैंक्स गॉड कि हम गृहस्थी है। मैं बार बार बोलती हूँ, हमें बहुत सारी छूट है, हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हम थोड़ा करेंगे और बहुत मिलेगा। उसके बाद बाहर आकर पुनः मस्तक पर तीर्थ का जल सींचे, यानी कि जब आपने स्नान कर लिया फिर उस जल को थैंक यू बोलना है। एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग है कि मस्तक पे लगाया, यानी कि आपने ग्रेटिट्यूड किया उस जल को कि मुझे ये नहाने का सुअवसर देने के लिए धन्यवाद। फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके पानी से बाहर धोती निचोड़ें। और मैंने कई तीर्थों पर देखा है कि महिलाएं हो या पुरुष नहाने के बाद वहीं पर वो कपड़ा निचोड़ देते हैं जल के अंदर ही, लेकिन नहीं, दूर जा कर के वो पानी बहकर भी या किसी के पैरों से भी उस तीर्थ के अंदर, उस जल के अंदर नहीं आए। वस्त्र निचोड़ने के बाद तिलक आदि करें, यानी कि नहाते ही सबसे पहले माथे पर तिलक लगाएं। माथा सूना नहीं रहना चाहिए। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय में जल स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना अधिक पुण्य होता है। लेकिन यहाँ गर्म जल का देखिए निषेध नहीं है, यहाँ शास्त्र स्वयं कह रहा है कि ध्यान से सुनिए, गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। लेकिन यहाँ पर अब ये नहीं बोला गया कि आप ठंडे से ही स्नान करें। भैया अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, आप बुज़ुर्ग हो गए हैं या आपको दर्द वगैरह होते हैं, इन दिनों में बॉडी में पेन्स वगैरह शुरू हो जाते हैं ठंड की वजह से, तो आप हल्का गुनगुना जल भी ले सकते हैं। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। अब बताइए, 10 गुना जल की बात कर रहे हैं हम, पुण्य की बात कर रहे हैं, 100 गुना तो कुएं का भी है। कुएं हैं कहाँ आजकल, तो उससे अधिक पुण्य बावड़ी में, उससे अधिक पुण्य पोखरे में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में स्नान करने से पुण्य मिलता है, और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से होता है। और नदी भी अगर तीर्थ में हो तो 10 गुना और हो गया, यानी ये तो हजारों गुना पे बात चली गई। तीर्थ से 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और कहीं 3 नदियों का संगम हो, तब तो पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है। तो आगे का चैप्टर हम फिर कल डिस्कस करते हैं। और इस दौरान, कथा के दौरान आपके मन में अगर कोई प्रश्न आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यथाशक्ति आप लोगों को रिप्लाई करने का प्रयास करूँगी। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको और किस तरह के वीडियो चाहिए। नमस्कार।